Yeah, so yesterday we discussed about architecture of 8086 microprocessor. है ना, उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसका पहले इंट्रोडक्शन पार्ट हमने डिस्कस किया था इसमें 8086 के microprocessor में, है ना. We discussed yesterday we discussed about the difference between 8086 microprocessor and 8085 microprocessor. तो आज इसके बारे में हम फर्दर वी विल डिस्कस कि इसकी सिमिलैरिटीज 8085 के साथ क्या है और क्या इसमें है. तो यस्टरडे द पार्ट वी डिस्कस वाज इसकी सिंपल माइक्रो कंप्यूटर का जो है, तो इसका हमने लेआउट डिस्कस किया था. उसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होती हैं, डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है, मेमोरी वगैरह होता है. तो हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग, तो उसमें मेमोरी पार्ट है जो इनपुट आउटपुट कैसे वर्क हो रही है, सीपीयू का क्या फंक्शनिंग है, वी ऑल डिस्कस. इसके बाद एड्रेस बस के बारे में डिस्कस किया, डेटा बस के बारे में डिस्कस किया. इसके बारे में सर हाँ जी हाँ जी सर बहुत सारे बच्चों को लिंक ना ज्वाइन नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है सारों को. तो वो कह रहे हैं कि अगर गूगल मीट पे लिंक बनाया जाएगा. गूगल मीट पे थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कॉलेज ने कहा हुआ है कि जूम पे लेक्चर लेने हैं आपने. हाँ क्या? जूम कॉलेज मैनेजमेंट ने बोला हुआ है कि जो लेक्चर्स हैं जो सारे लेने हैं तो वो सारे जूम के ऊपर लेने हैं, तो कोई और लेकिन सब प्लेटफॉर्म बच्चों यूज को नहीं कर कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है. मैक्सिमम बच्चों को तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है जूम से. और मैं खुद बताती हूँ कि मुझे खुद जूम में सर प्रॉब्लम हो जाती है. बहुत ही इशू आता है सर इसमें. अच्छा, तो कोई नहीं, एक बार उन्हें बोल देते हैं कि दोबारा ट्राई करें. यस सर वो कर ही रहे हैं लेकिन वो बोल रहे नहीं हो रहा है. धीरे के मैसेज आया हुआ है कि यस ज्वाइन सर. ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो इसमें तो मैंने कोई प्राइवेसी वगैरह भी नहीं लगाई हुई है, तो ओपन ओपन रखा हुआ है सारा. यस सर. सर मुझे भी बहुत टाइम के बाद, मैं क्या कहूँ, उनको तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है. बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हमें कनेक्ट नहीं हो रहा है, जूम पे लिंक बना दो. सॉरी मीट पे. गूगल मीट. जी सर. कोशिश करता है नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका वो गूगल मीट पे हम कर लें. तो उसमें क्या दिक्कत है कि गूगल मीट पे शायद रिकॉर्डिंग का कोई इशू है, तो लोग चेक कर लेंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है. हाँ जी, अब आ रही है आवाज. तो इसका पासकोड वगैरह हम बंद कर देते हैं इसका मीटिंग का ना, तो शायद इसमें दिक्कत पता क्या है, जो जूम में दिक्कत है इसमें क्या है कि जब आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो ना, अगर आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं है तो इसमें कनेक्ट नहीं हो पाता है. तो एज कम्पेयर टू गूगल मीट आपको इन कर देता है, क्योंकि उसकी जो नेटवर्क रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत कम है, उसकी डेटा रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है गूगल की. तो माइक्रो प्रोसेसर उसमें सॉरी जो जूम की है उसकी डेटा लोकेशन इसकी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए इसमें दिक्कत हो जाती है. थोड़ा सा भी नेटवर्क डिस्टॉर्ट हुआ कि नहीं कि आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो. चलो कोई बात नहीं, जो नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं उनके लिए हम दोबारा एक बार कर देंगे, मैं रिपीट कर दूंगा लेक्चर जो भी है, ठीक है. तो फिलहाल हम कंटिन्यू कर लेते हैं. जिसका जो मिस होगा तो मैं वो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है. ओके सर. हम एक रिवीजन लेक्चर लगा रहे हैं इसका, तो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग स्टफ फॉर देम. तो वी विल डू रिवीजन फेज आल्सो. तो जो लेक्चर है आपका फ्राइडे का, फ्राइडे में भी आपकी हॉलीडे हो क्योंकि उस दिन बंद है सारा कुछ, तो मे बी है ना. तो जब भी हमें टाइम मिले तो इसका जो ये जो आपका सिलेबस है इसका शॉर्ट है थोड़ा सा, इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह इतनी नहीं है इसमें, तो सारा थ्योरी पार्ट ही है.
ठीक है। यस सर। तो अब जैसे कि हम वैसे पढ़ चुके हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो अगेन फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो वो ये कह रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली इज माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो का इसमें क्या है कि अगर हम माइक्रो प्लस प्रोसेसर करें, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को दे स्प्लिटेड इट इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो प्लस प्रोसेसर। तो एज द नेम सजेस्ट, माइक्रो कुछ बहुत छोटे में इंक्लूड होगा, प्रोसेसर को जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यस सर। प्रोसेसर मीन्स अ डिवाइस दैट प्रोसेसेस नंबर्स स्पेसिफिकली। ये नंबर कौन से होते हैं? द नंबर्स आर बाइनरी नंबर्स, आइदर दीज आर zeros or ones. So word, the word used here was micro. Is a new addition. तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1960 में। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन लेट 1960s, प्रोसेसर्स वर बिल्ट यूजिंग डिस्क्रीट एलिमेंट्स। So these devices perform the required operations but were too large and too slow. तो जैसे हम जानते हैं कि जैसे आपकी कंप्यूटर जनरेशन स्टार्टिंग में आई थी, तो स्टार्टिंग में आपने मे भी आपने सुना ही ना हो या यूज़ नहीं किया हो, एटलीस्ट आपने सुना जरूर होगा, बट आपने पेंटियम सीरीज यूज़ नहीं की होगी। मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट हैव यूज्ड माय पेंटियम सीरीज। हमने यूज़ की हुई है पेंटियम सीरीज, तो सारी सीरीज यूज़ की हुई हैं, बट आपके लिए थोड़े वर्ड्स हैं, बट आपने प्रैक्टिकली आपने इसमें नहीं देखा है। तो जैसे जैसे अगर हमने इसे कंपैरिजन करना हो कि लाइक टुडे यू आर यूजिंग एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स, तो इससे पहले सिम्बियन फोन्स होते थे। सिम्बियंस के बारे में किसी को पता है? तो एंड्रॉयड कुछ सालों से शुरू हुआ है। इससे पहले जैसे आपकी एंड्रॉयड फाइल्स होती हैं .apk, तो इससे पहले जो सॉफ्टवेयर फाइल्स होती थी, मान लीजिए आपने जूम ऐप डालनी है अपने मोबाइल में, तो इट विल बी zoom.apk। तो इससे पहले जब था, मान लीजिए अगर पहले वाला मोबाइल फ़ोन होता तो उसमें zoom.sis फाइल होती थी, तो उसका क्या था, प्रोसेसिंग उतना ही स्लो होता था। अभी नाउ डेज विद द पासेज ऑफ टाइम आपका सब कुछ एडवांस हुआ है, तो जो आपके मोबाइल फोन्स हैं विच यू आर यूजिंग दीज डेज, देर एक्चुअली एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम इसमें भी यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें फैब्रिकेशन हो रही है, तो मल्टीपल इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपके जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करें उसमें आपको सारा कुछ अवेलेबल है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, तो एडवांसमेंट हर एक जगह में आई है। तो इन केस ऑफ अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर्स की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1960s जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो इनमें भी एडवांसमेंट होती गई। तो जो आपके सामने है 8086 है जो आपके सामने, तो ये बिल्कुल फ्रेश वर्जन है इसमें। तो अभी भी और चल रहे हैं, इसके ऊपर भी कुछ हैं। तो अभी जो हमारे एरिया में है जो हमने पढ़ना है, तो इट विल बी 8085, 8086, 8051 और ये सारे हैं। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप पढ़ेंगे तो आप 8051 करेंगे हम, ठीक है। अभी 8085, 8086 करेंगे हम सेमेस्टर में। तो 1970s में क्या हुआ था कि माइक्रोचिप्स was invented, so all of the components that was made up of processor were now placed on a single piece of silicon। एक जो सिलिकॉन के पीस में फैब्रिकेशन होती है, तो उसमें बहुत सारा कुछ माइक्रो प्रोसेसर उसमें फैब्रिकेटेड होते हैं। तो इसमें क्या था कि जो नया सिस्टम आपका इंट्रोड्यूस हुआ, द साइज बिकेम सेवरल थाउजेंड टाइम्स स्मॉलर एंड एट द सेम टाइम जो स्पीड है आपकी वो 100 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो इसका ये वर्जन हो गया कि अब मान लीजिए आपका लैपटॉप या मोबाइल कंप्यूटर है, तो उसे आप अपने हैंड में इन फॉर्म ऑफ मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं। जो आपका मोबाइल लैपटॉप के सारे फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता है, बट टिपिकली मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय मोबाइल आल्सो। तो ये क्या है कि जैसे टेक्नोलॉजी से एडवांसमेंट हुआ है, तो हर एक चीज़ का साइज स्मॉल हुआ है। इन एडिशन टू अपने साइज, इट्स परफॉर्मेंस इज आल्सो इंक्रीज्ड अ लॉट। तो माइक्रो जो था, जब 1970 में प्रोसेसर के साथ माइक्रो जुड़ा तो वो माइक्रो प्रोसेसर बन गया, ठीक है जी। टिपिकली पहले प्रोसेसर का बल्कि साइज था उसका। तो आफ्टर दैट व्हेन माइक्रोचिप्स केम इनटू
नोटिस, तो उसके बाद क्या फैब्रिकेशन हुई, तो ये माइक्रो प्रोसेसर अपना बना। तो अगर हम बोल रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, अगर हम आपसे पूछें कि डिफाइन माइक्रो प्रोसेसर, सो टू एक्सप्लेन और टू गिव अ डेफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, वी कैन से माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टी-पर्पस programmable device that accepts digital data out as input, processes it as according to instructions stored in its memory, and provides the result as output. Basically what internally is happening, you are doing a programming phase, you are injecting that program into microprocessor is reading that program and taking that program as input and processes according to the instructions as is given in the microprocessor, in the program itself, and then the instructions stored in the memory, and after all the performance and actions, the results are sent to us as output. So microprocessors plays a vital role in today's technology. So just to add to your knowledge, in chemical industry, you might have heard about Airtel or Vodafone. इनके लोगो आपने देखे होंगे. The color of the logo of Vodafone is red, and Airtel is also red. बट इनका जो कॉम्बिनेशन है कि हाउ इन इसका जो लाल कलर इन्होंने बनाया हुआ है, तो हाउ इसका कॉम्बिनेशन, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, इट इज ऑल स्टोर्ड इन द माइक्रो प्रोसेसर चिप. जब केमिकली इसका हमने एडिशन करना है, तो माइक्रो प्रोसेसर है जो मशीन आपकी जो पेंट बना रही है, तो उसे एक सिग्नल भेजती है कि हाँ जी ये मेरा जी इतने पार्ट्स ब्लैक ब्लैक कलर इसमें ऐड करना है, इतना पार्ट मैजेंटा ऐड करना है, इतना पार्ट आपने वाइट ऐड करना है, उसके बाद आपने रेड कलर ये बनाना है. तो ये बेसिकली एक, अगर हम देखें तो अगर आपने कोई कलर लोगो का कलर करना है, तो यू कैन सिंपली कलर कर सकते हैं कि हाँ हमने रेड कलर कर दिया, बट एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर में इसका प्री इंफॉर्मेशन सेव्ड होता है कि इस कॉम्बिनेशन के बाद ही हमें ये पर्टिकुलर कलर चाहिए, और ये जो कलर हम बनाते हैं तो दीज आर सीक्रेट कोड्स. तो ये कभी कोई, इवन तो माइक्रो प्रोसेसर की एक फैसिलिटी और है कि आप इसे सिक्योर मोड में भी कर सकते हैं. तो इसके ऊपर आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि हाँ जी जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो आपने प्रोग्राम फीड किया हुआ है, उसे कोई क्रैक या उसे कोई हैक ना कर सके या उसे कोई ब्रेक ना कर सके. आपने किया होता है, अपने प्रॉपर्ली सिक्योर्ड किया होता है. तो सेकंड डेफिनेशन अगर आपने इस माइक्रो प्रोसेसर की देनी है, तो यू कैन से माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टीपर्पस मल्टी प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्रिवन and a register based electronic device that reads binary instructions from the storage device called memory and accepts binary data as input, and further it processes data according to the instruction and provide you result as output. तो किसी भी लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर क्या है, वो डिफाइन माइक्रोप्रोसेसर इन योर ओन लैंग्वेज. ठीक है जी. अब इसके बाद है माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है. तो जैसे हम माइक्रो प्रोसेसर को म्यू एम कर सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को म्यू सी से आप डिनोट कर सकते हैं. माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर क्या है, इट इज अ स्मॉल कंप्यूटर ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट containing processor core, memory, and programmable input-output peripherals, or CPU with the integrated memory or peripheral interfaces is called microcontroller. अब माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री है, हमने ये स्टार्टिंग लेक्चर में डिस्कस किया था. सबसे पहले 4004 आया था, 8008 आया, 8080 आया, देन 8085 आया अपने पास, है ना. ये अगर आपको याद हो तो वी डिस्कस इन these things in very first lecture, और फर्स्ट few lectures में हमने डिस्कस किया था. We also discussed about year of introduction of these microprocessors. सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ, it was 4004. So it had 4 number of bits, clock speed इसकी 740 साल था. 8086 was advanced version था, 16 बिट इसकी मेमोरी, नंबर ऑफ बिट 16 बिट थे इसके. ठीक है जी. और क्लॉक स्पीड इसकी 5, 8 और 10 मिलियन थी, 1978 में आए थे. तो अभी इसके बाद पेंटियम 2, 3, 4 ड्यूल कोर आया, कोर 2 डुओ आया, और लेटेस्ट जो आपका जो
चल रहे हैं, अब i3, i5 या i7 चल रहे हैं, आपके जितने भी स्टूडेंट्स आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, दे ऑल माइट बी ऑफ i3 एंड i5 कॉन्फ़िगरेशन ओनली। i7 इज़ लिटिल बिट कॉस्टलियर। तो आपके पास मोस्टली आप अपना पीसी चेक कीजिए, तो जब आप लैपटॉप अपना उसका फ्लैप खोलेंगे तो लेफ्ट या राइट साइड पे नीचे, इसके नीचे कीबोर्ड्स के नीचे लिखा होगा i3 या i5 प्रोसेसर। ठीक है, डेल जैसे डेल इंस्पिरन 15 है, i3 है, i5 है। तो कुछ जो आपके लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं तो उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स वगैरह होते हैं, सारे होते हैं। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तब इट वाज मेयरली ऑफ 740K, मतलब 740,000 इट वाज। तो अब जो प्रेजेंट प्रोसेसर हैं आपकी, जो उनकी क्लॉक स्पीड है, इट इज़ इन गीगाहर्ट्ज। i3, i5 और i7 है, i7 है जो इट ऑलमोस्ट ऑपरेट्स बियॉन्ड 3.5 गीगाहर्ट्ज। तो इसकी जो स्टार्टिंग कैपेसिटी है वो 3.5 गीगाहर्ट्ज है, तो ये मैक्सिमम तो 3.6 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। तो 2010 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है जी। तो जो टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हैं, यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज, बिकॉज यू आर ऑल और यू ऑल आर इंजीनियर्स, and you should know the basic things about your digital stuffs out with you, the gadgets you are using. You should know proper things about them, like अगर हमने एडिशन करना हो इसमें तो आप स्मार्ट वॉचेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट हैं अपनी सैमसंग वॉचेस आ रही हैं, गैलेक्सी वॉचेस जिन्हें बोलते हैं, तो एप्पल वॉचेस वगैरह आ रही हैं। तो उनके फीचर्स इतने ज़बरदस्त हैं, उनमें माइक्रो प्रोसेसर इतने एडवांस लगे हुए हैं कि इवन द जो लैपटॉप सॉरी एप्पल की जो स्मार्ट वॉचेस आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इतनी फ़ायदेमंद हैं। तो इनमें फीचर्स इतने इंक्लूड किए गए हैं, ये सब फीचर्स जो है माइक्रो प्रोसेसर की और सेंसर्स की वजह से यूज़ किए गए हैं। तो इवन जो एप्पल वॉच है, तो ये आपको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करती रहती है विदाउट नोन टू यू। So it keeps a continuous track of your body performances. So it keeps on tracking your ECG system also. तो इसमें ये क्या है कि एप्पल वॉच में क्या क्या फीचर हैं आपके, कि जो फिफ्थ वर्जन है इसमें, फिफ्थ जनरेशन है जो, उसमें क्या है कि जो आपकी कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करती रहती है कि हाँ ये आपकी आज की ईसीजी ये है। तो मैपिंग होती रहती है। मैपिंग में क्या है कि जब आपकी सिस्टम क्रिटिकल होनी शुरू हो जाती है कि हाँ जी, आपको बता देती है कि जो आपकी है ईसीजी में वेरिएशन आ रही है, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर द सेम। तो इट ऑल हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंट माइक्रो प्रोसेसर्स, जो इतने एडवांस्ड हैं कि आपका सारा कुछ ऑपरेट कर रहे हैं ये। So if we talk about 8086 microprocessor features, so इसमें first thing to discuss is it is 16-bit microprocessor, so it has 16-bit data bus। so इसका मतलब क्या हुआ, it can read data from or write data to memory and ports either 16-bit या 8-bit at a time। जो 16-bit है वो 8-bit पे ऑपरेट कर सकता है। तो इसकी जो माइक्रो प्रोसेसर 8086 है, इसकी 20-बिट एड्रेस बसेस हैं एंड कैन एक्सेस अप टू 20-बिट एड्रेस बस। का मतलब क्या है कि 2⁻20 एड्रेस लोकेशंस पे ये काम कर सकता है। अगर ये 12-बिट एड्रेस हो या 16-बिट एड्रेस हो तो 2⁻16 हो जाएगा। तो इसकी इट कैन सपोर्ट अप टू 64 आई इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। इट प्रोवाइड्स 14 16-बिट रजिस्टर्स। It has multiplexed addresses and data bus। AD0 से AD15 तक इसकी एड्रेस बसेस होती हैं, डेटा बस होती है। तो इट रिक्वायर सिंगल फेज क्लॉक विद 33% ड्यूटी साइकिल। अब इसमें है कि मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या है। 8086 में दो मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, आपका मिनिमम मोड है और मैक्सिमम मोड है। अब आ जाते हैं हम आर्किटेक्चर के ऊपर, आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो अभी आपको नीचे एक फिगर दिखाएंगे, उसमें आपको इसका आर्किटेक्चर पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि 8086 सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट फंक्शनल पार्ट्स। एक तो है बस इंटरफेस है और दूसरी है एग्जीक्यूशन यूनिट है इसमें।
ठीक है जी। मेमोरी इंटरफेस शोन ऊपर दिखाया गया, तो ये आपका इसका आर्किटेक्चर है इसका 8086 का। ठीक है, 8 बसेस हैं, 8 बस सिस्टम है इसमें, आईपी है, डीएस है, कंट्रोल सिस्टम वगैरह इसमें ये है, यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम आपका यूज हो रहा है एज शोन हियर। तो इसमें ALU है, तो दिस पार्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एज वेल। ठीक है, तो दिस वन इज द एग्जीक्यूशन यूनिट। तो एग्जीक्यूशन यूनिट जो है इसकी, तो इट विल बेसिकली टेल यू कि आपने कहाँ से इंस्ट्रक्शन उठानी है या कहाँ से डेटा उठाना है और कहाँ पे भेजना है, what things you have to calculate, what things you have to do, it will all be done under execution unit। ठीक है जी। तो एग्जीक्यूशन यूनिट है बेसिकली, इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल सर्किटरी। कंट्रोल सर्किटरी से आपका मीनिंग है कि हाँ जी आपको कैसे इंस्ट्रक्शंस करनी है, तो इंस्ट्रक्शन क्या हो रही हैं, क्या बता रही हैं, आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन कैरी करना है या आपको लॉजिकल ऑपरेशन को कैरी करना है। उसके बाद इसमें एक डिकोडर सिस्टम है। डिकोडर सिस्टम में क्या है बेसिकली, तो इंस्ट्रक्शन जो हमने दी हैं, तो इट विल डिकोड द इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज एंड इट विल डू द ऑपरेशन जो हमें रिक्वायर्ड है, तो उसे फिर आपको मशीन लैंग्वेज से आपको हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। जो EU जो है आपका एग्जीक्यूशन यूनिट है, तो इट इज बेसिकली हैविंग 16 बिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये AU है जो आपका, तो इट इज बेसिकली 16 बिट अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, 16 बिट ALU। इट कैन ऐड सब्ट्रैक्ट, ये तो हो गया आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन। सो इन एडिशन टू अरिथमेटिक ऑपरेशन, द लॉजिकल ऑपरेशन विच आर सो परफॉर्म्ड हियर आर एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन और ऑपरेशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशंस एज वेल। सर वो 2-3 आए थे, 2-3 को असाइनमेंट दे दी है। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या है कि इसके फीचर्स जो है, एग्जीक्यूशन यूनिट के मेन फीचर क्या है, डिकोडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली जो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो इट विल डिकोड दोस इंस्ट्रक्शंस, डिकोड इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज, and then after decoding of the instruction, the execution part will be happening. So in the execution part, we will do certain processes. So these execution parts will depend upon the type of instruction you are giving to the machine. Like you want to perform any arithmetic operation, or like you want to perform any logical operation, so it will act accordingly. So what actually is happening inside the execution unit? It extracts the instructions from the top of the queue in BIU. ठीक है, यहाँ पे आपको शो किया हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है आपका बस इंटरफेस यूनिट है जो DIU है। इसमें इंटरफेसिंग हो रही है, बस इंटरफेस यूनिट है जो, इट इज बेसिकली इंटरफेसिंग योर मेमोरी विद योर इंस्ट्रक्शंस पार्ट। तो ये बस इंस्ट्रक्शन यूनिट है आपकी। ठीक है जी। EU extract information from the top of the queue, बस इंटरफेस यूनिट है जो, तो वहाँ से वो इंस्ट्रक्शन एक्सट्रैक्ट करेगी, इट विल डिकोड द इंस्ट्रक्शंस which is it is getting from DIU, and it will generate the operands if necessary। operands means जो हम कमांड दे रहे हैं उसे, जैसे MOV कमांड हम दे रहे हैं, तो ऑपरेंड MOV यूज होगा। अगर कॉपी करना है तो CPY होगा, या कुछ भी ऐसा ऑपरेशन करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ऑपरेंड यूज होगा। इट देन passes operands to DIU and requests it to perform read or write bus cycles to the memory input output, and last it will perform the operation specified by the instructions on operands।
ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है आपका कि बस इंटरफेस यूनिट बेसिकली होती क्या है। Bus interface unit basically sends out the addresses and it fetches the instructions from the memory, reads data from the ports and memory and writes data to the port and memory. तो basically सारा पार्ट ये परफॉर्म कर रही है। तो इस अगर सिंपली अगर बात करें हम तो इट इज BIU, bus interface unit. It is bus interface unit which handles all transfer of data and addresses on the buses from the execution unit. तो अब इसके बाद कुछ आपके पास न्यू टर्म्स आ रही हैं। पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर क्या होता है, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। Till then, if you are having any sort of doubts with you, you can note down those doubts. We will discuss those doubts in our coming lectures. So till now we have discussed about the architecture. अभी तक किसी को कोई problem हो तो you may ask. नो सर। ठीक है, is it all clear? जी सर। तो ठीक है, फिर हम we will discuss about next things in our next lectures. So till then आप एक बार go through हो इनसे, तो हम देखेंगे। मैं ये PDF है आपको भेज दूंगा सभी को। ओके सर, थैंक यू। सर वो बात करनी थी आपसे। हाँ, एक मिनट।